हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द रीडिंग कैप्सूल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुश्मन की जो हर किसी की जिंदगी में होता है लेकिन अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। अहंकार। हाँ, वही अहंकार जो हमें यह समझने नहीं देता कि हम गलत हो सकते हैं, जो हमें दूसरों की बातें सुनने नहीं देता और जो अक्सर हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जो आपको इस दुश्मन से लड़ने का तरीका सिखा दे। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसके दोस्त ने उसे ईगो इज द एनिमी पढ़ने की सलाह दी। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक सफर। भाग 1। जब तक सब ठीक था, रोहन एक महत्वाकांक्षी और मेहनती इंसान था। उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी खुद की बड़ी कंपनी खोले और दुनिया में नाम कमाए। पिछले कुछ सालों में उसने काफी तरक्की भी कर ली थी। नया घर, महंगी गाड़ी और एक प्रतिष्ठित पद। लोग उसकी तारीफ करते, उससे प्रेरणा लेते और यह देखकर रोहन को लगता कि उसने जिंदगी जीत ली। लेकिन धीरे धीरे एक नया पैटर्न उभरने लगा। जब भी कोई उसकी गलतियों की ओर इशारा करता तो उसे लगता कि लोग उससे जलते हैं। जब भी कोई उसे नया तरीका बताता तो वह कहता, मुझे सब पता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। अपनी सफलता में वह इतना खो गया था कि उसने नए विचार सुनना बंद कर दिया, नए लोगों से मिलना छोड़ दिया और अपनी ही दुनिया में जीने लगा। उसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अपने आसपास के बदलाव दिख ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे उसकी तरक्की रुक गई, नए अवसर मिलने बंद हो गए और जो लोग पहले उसके साथ थे वे अब उससे दूर होने लगे। एक दिन उसके पुराने दोस्त अंकित ने उससे कहा, रोहन, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम काबिल नहीं हो, बल्कि यह है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें सीखने ही नहीं देता। तुम्हें एक किताब पढ़नी चाहिए, ईगो इज द एनिमी। यह तुम्हारी सोच बदल देगी। पहले तो रोहन हंस पड़ा, लेकिन जब उसने गौर किया कि उसकी जिंदगी ठहर गई है तो उसने सोचा, क्या सच में मेरी ही सोच मेरी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है? भाग 2। एक नई सोच की शुरुआत। शाम को घर आकर रोहन ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले ही पन्ने ने उसे झकझोर कर रख दिया। अहंकार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन असल में वही हमें सीखने और आगे बढ़ने से रोकता है। रोहन को अपनी गलतियां याद आने लगी। कैसे उसने कई बार अपनों की सलाह को नजरअंदाज किया, कैसे उसने दूसरों की मेहनत को कमतर समझा और कैसे उसने कभी यह नहीं माना कि उसे अभी और सीखने की ज़रूरत है। किताब में बताया गया था कि अहंकार 3 जगहों पर हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है: सफलता से पहले, सफलता के दौरान और असफलता के समय। 1. सफलता से पहले। जब हम कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम सबसे अलग और बेहतर हैं, जिससे हम सीखने और सुधारने का मौका खो देते हैं। दूसरी, सफलता के दौरान। जब हमें कामयाबी मिलती है तो अहंकार हमें अंधा बना देता है, जिससे हम खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं और अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। 3. असफलता के समय। जब हम गिरते हैं तो अहंकार हमें यह मानने नहीं देता कि हमने कोई गलती की है, जिससे हम अपनी असफलता से सीखने के बजाय दूसरों को दोष देने लगते हैं। रोहन को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसने खुद को इतना काबिल समझ लिया था कि वह दूसरों की बातों को सुनना ही भूल गया। उसे यह भी समझ आया कि सच में महान बनने के लिए इंसान को हमेशा सीखते रहना पड़ता है और खुद को विनम्र बनाए रखना पड़ता है। भाग 3। बदलाव की राह पर अब रोहन ने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने पहला कदम उठाया, अपने अहंकार को पहचानना। जब भी उसे लगता कि वह सही है और दूसरों की बात गलत, तो वह खुद से पूछता, क्या मैं सच में सही हूं या यह मेरा अहंकार बोल रहा है? दूसरा कदम, सीखने की आदत डालना। अब वह खुलकर लोगों की बातें सुनने लगा, नए विचारों को अपनाने लगा और अपनी गलतियों से सीखने लगा। तीसरा कदम, आभार व्यक्त करना। उसने उन लोगों को धन्यवाद कहना शुरू किया जिन्होंने उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाया। पहले वह जिन आलोचनाओं को नफरत समझता था, अब वही उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। कुछ ही महीनों में
रोहन की जिंदगी में बदलाव दिखने लगा। नए मौके फिर से आने लगे, उसके दोस्त वापस उससे जुड़ने लगे और सबसे बड़ी बात, वह पहले से ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करने लगा। भाग 4। एक नई जिंदगी की ओर रोहन को अब समझ आ चुका था कि असली सफलता सिर्फ दौलत या शोहरत में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हम हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहे हैं या नहीं। अब जब भी वह किसी नए इंसान से मिलता, तो पहले की तरह खुद को साबित करने के बजाय वह सीखने की कोशिश करता। जब भी कोई उसकी आलोचना करता, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय वह सोचता कि इसमें से क्या सीख सकता है। आज अगर आप रोहन से पूछें कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा सबक क्या था, तो वह यही कहेगा, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम इसे काबू में रखना सीख जाओ, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। निष्कर्ष, आपका अगला कदम क्या होगा? तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ रोहन की कहानी थी या कहीं ना कहीं हमारी भी? अगर हम गौर करें, तो हम सभी की जिंदगी में अहंकार, ईगो किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। ये हमें अपनी गलतियों को स्वीकारने से रोकता है, सीखने की भूख को मार देता है और दूसरों की राय को कमतर समझने पर मजबूर करता है। अहंकार हमें एक ऐसे भ्रम में डाल देता है जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में यही सोच एक। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा सही होते हैं? क्या आप आलोचना, क्रिटिसिज्म को नफरत की तरह लेते हैं, बजाय इसे सुधारने के मौके के रूप में देखने के? क्या आपको लगता है कि आपको दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही बहुत जानते हैं? चौथा, क्या आप दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं या फिर उनसे प्रेरित होकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? पांचवा, क्या आप खुद को बाकी लोगों से ज्यादा खास मानते हैं और सोचते हैं कि नियम आपके लिए अलग होने चाहिए? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब बस यह है कि आपका अहंकार आपके विकास की राह में रुकावट डाल रहा है। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे सुधार सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रोहन ने किया। कैसे पहचाने कि आपका अहंकार आपको रोक रहा है? अहंकार कई बार इतने सूक्ष्म, सटल रूप में हमारे अंदर होता है कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हम उसकी वजह से गलतियां कर रहे हैं। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जो बताते हैं कि अहंकार हमें नुकसान पहुंचा रहा है। एक, सीखने की भूख खत्म हो जाना। अगर आपको लगता है कि आपको अब कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, तो समझिए कि आपका अहंकार हावी हो चुका है। दुनिया लगातार बदल रही है और अगर हम सीखना बंद कर देंगे, तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। दो, आलोचना को स्वीकार न करना। जब कोई आपकी गलतियों की तरफ इशारा करे, तो उसे दुश्मन मान लेने की बजाय ये सोचिए कि क्या उसमें कोई सच्चाई है। बड़े से बड़े सफल लोग भी आलोचना को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तीन, खुद को दूसरों से बेहतर समझना। अगर आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर हैं और किसी और की राय या सुझाव की जरूरत नहीं है, तो यह अहंकार का एक बहुत बड़ा संकेत है। सच्ची महानता विनम्रता में होती है, घमंड में नहीं। चार, असफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोष देना। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज गलत हो रही है, तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि इसमें आपकी क्या भूमिका है। अक्सर लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा करके वे अपनी गलतियों से सीखने का मौका गंवा देते हैं। पाँच, लगातार वैलिडेशन, प्रशंसा की जरूरत होना। अगर आपको हमेशा लोगों की तारीफ और वैलिडेशन चाहिए कि आप महान हैं, तो यह भी एक संकेत है कि अहंकार आपको प्रभावित कर रहा है। सच्चा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, दूसरों की प्रशंसा से नहीं। ईगो को कैसे काबू में रखें? अब सवाल उठता है कि अगर अहंकार हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? ईगो इज द एनिमी किताब में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सबक हमें इसे समझने में मदद कर सकते हैं। वन, खुद को हमेशा एक विद्यार्थी माने। सफलता के किसी भी मुकाम पर पहुंचने के बावजूद यह याद रखें कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। महान वैज्ञानिक, लेखक, बिजनेसमैन और कलाकार हमेशा खुद को एक विद्यार्थी मानते हैं। जितना आप सीखेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। दो, विनम्र बने।
लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखें। विनम्रता, ह्यूमिलिटी और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क होता है। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि आप खुद को कमतर समझें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को दूसरों के अनुभवों और ज्ञान के साथ संतुलित करके आगे बढ़ें। 3. असफलता को सीखने का अवसर मानें। जब भी कोई असफलता मिले तो खुद से यह सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अहंकार हमें अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है, लेकिन सच्चे विजेता वही होते हैं जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं। चौर दूसरों की सफलता से प्रेरित हो, जलन न करें। अगर कोई दूसरा इंसान सफल हो रहा है तो उसे देखकर जलने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। हर इंसान की सफलता के पीछे एक कहानी होती है, और अगर आप सही नजरिए से देखें तो उसमें आपके लिए भी सीखने का बहुत कुछ हो सकता है। 5. अपनी सफलता को खुद पर हावी ना होने दें। सफलता मिलते ही अहंकार सबसे ज्यादा बढ़ता है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ऊपर पहुंच गए हैं तो एक कदम पीछे लें और सोचें, क्या मैं अभी भी सीख रहा हूं? क्या मैं दूसरों की बात सुन रहा हूं? छठा, खुद को दूसरों से बेहतर मानने की बजाय खुद के पुराने संस्करण से बेहतर बने। हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं आज उस इंसान से बेहतर हूं जो मैं कल था? अगर आप लगातार खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो अहंकार कभी हावी नहीं होगा। अब आपकी बारी। अब जब आपने यह कहानी सुनी तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरा अहंकार मेरी तरक्की में रुकावट बना हुआ है? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह जानकर ही कि अहंकार एक समस्या है, आपने इसे सुधारने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। अब बस इसे काबू में रखने और लगातार सीखने की आदत डालने की जरूरत है। अब आप क्या कर सकते हैं? 1. हर दिन खुद से पूछें, मैंने आज क्या नया सीखा? 2. जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो पहले उस पर सोचें, फिर प्रतिक्रिया दें। 3. नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। 4. असफलताओं को बहाने बनाने की बजाय उनसे सबक लें। 5. खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की बजाय खुद के पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करें। अंतिम संदेश याद रखिए, असली सफलता सिर्फ दौलत, शोहरत या पदवी में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हम हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं या नहीं। ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इसे काबू में रखना सीख गए तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किताब की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक ईगो इज द एनिमी नहीं पढ़ी है तो इसे जरूर पढ़ें, शायद यह आपकी जिंदगी भी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए